जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप चैनल में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें सबसे पहले तथा सबसे सटीक आपको ईसीसी फैमिली पेज पे प्रकाशित मिलेंगी। तो जल्द से जल्द आप सभी हमसे जुड़ जाएं तथा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, ताकि आपको सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तथा सबसे सटीक मिल सके। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। ये वीडियो जो आज का वीडियो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सेमेस्टर का छात्र हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पासिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम सेमेस्टर 1 और 2 जो सेशन 2022-23 में अभी एग्जाम्स हुए हैं जिनके, उनकी क्लास रिजल्ट, क्लासेज और फीस पेमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पासिंग क्राइटेरिया सभी के लिए एक जैसा होगा, चाहे वो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी सेमेस्टर का छात्र हो। पासिंग क्राइटेरिया एज इट इज सेम रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, कल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है, सेमेस्टर 2 के रिजल्ट के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस महीने अगर सब कुछ सही रहा, सारी चीज़ें सही रहीं, तो जो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट है आपका वो इसी महीने लास्ट तक आ जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। और आप लोगों को जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों का एडमिशन यानी फीस पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फीस पेमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये थी सेमेस्टर 2 के रिजल्ट की बात। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक लगभग सारी चीज़ें सही हुई तो आ जाएगा फाइनली। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको सूचित कर देंगे टाइम पे। अब हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। देखिए, पासिंग क्राइटेरिया के सबसे पहले हम तो आपको रूल्स दिखाएंगे, रूल्स के बाद एक मार्कशीट दिखा के आप लोगों को कि कैसी होती है मार्कशीट और कैसे बनता है पासिंग क्राइटेरिया, उसको समझाएंगे, दिखाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तथा ध्यान से एक एक चीज़ देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक्चुअली में देखिए, जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज होता है वो आपका 33% आपको थ्योरी में लाना होगा और 33% आपको प्रैक्टिकल में लाना होगा। और 33% आपको जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होता है ना, AEC वाला, जिसका स्पोकन और इन्वायरमेंट होता है, ऐसे तो आपको सभी में 33% अगर आप ले आते हैं तो आप मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है उसको आप क्रॉस कर लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि आप प्रैक्टोरियल बोर्ड में अगर जाते हैं, मिस डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन एंड मिस बिहेवियर के लिए आप लोगों को एग्जाम से रिस्ट्रिक्टेड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे पासिंग प्रमोशन क्राइटेरिया जो सेमेस्टर 1 का होता है। सेमेस्टर 1 में एक्चुअली में देखिए, आप लोगों की जो क्राइटेरिया होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका पास्ट क्राइटेरिया है। पास्ट वो बच्चे माने जाएंगे जो 7.2 सेक्शंस में, जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल, अगर आपका थ्योरी में 33% है और प्रैक्टिकल में 33% है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोगों का क्या होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट होगा वो पास्ट होगा। लेकिन इन केस आपने प्रैक्टिकल में तो 33% क्रॉस कर लिया और ओवरऑल भी आपका 33% क्रॉस है, लेकिन आपका जो थ्योरी है उसमें आपने 33% नहीं ले पाए हैं, तो आप लोगों का जो रिजल्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो प्रोविजनली प्रमोटेड कर दिया जाएगा। मतलब जो भी पास्ट का क्राइटेरिया आप लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने थ्योरी में लेके आए बट प्रैक्टिकल में आप लोगों का 33% के ऊपर नहीं है, तो आप लोगों को प्रोविजनली प्रमोटेड कर दिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन जो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है, जैसे जो मार्कशीट आप लोगों की बनती है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के बनती है, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 मिला के बनती है, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 मिला के बनती है। यानी ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के मिला के आप लोगों का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो डिक्लेयर्ड होता है।
किसी एक सेमेस्टर से आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया डिक्लेयर्ड नहीं होगा, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि सर सेमेस्टर 1 में हम आप प्रमोटेड हैं तो क्या हम फेल हैं? जी नहीं। जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, दोनों की मार्कशीट जुड़ के अगर आप वहाँ पर 33% का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं करेंगे तब आप फेल होंगे या सेकेंड एग्जाम में बैठेंगे। तो सेकेंड एग्जाम के रूल्स क्या हैं उसको हमने वीडियो बना चुके हैं, पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेकेंड एग्जाम रूल्स के वीडियो पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर का तो ये हो गया क्राइटेरिया। देखिए सेकेंड सेमेस्टर में होता क्या है, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा तो आप लोगों के पास 3 कैटेगरी के छात्र होंगे। 3 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी होगी किसी भी छात्र की। देखिए पहली कैटेगरी होती है पास्ट वालों की, जिनका भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग 33% उन्होंने पास कर लिया है। हर सब्जेक्ट में आपको 33% लाना है, आपको प्रैक्टिकल में भी लाना है, थ्योरी में भी लाना है, और जो एईसी का पेपर है, एबिलिटी एनहेंसमेंट पेपर स्पोकन एनवायरनमेंट का, उसमें भी 33% लाना है। अगर आप लोग ले आते हैं तब आप पास्ट की कैटेगरी में आएंगे और आपका थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ फीस पेमेंट करनी है। दूसरी कैटेगरी आपकी आएगी प्रमोटेड वाली। कौन से बच्चे प्रमोटेड होंगे? सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रमोटेड होंगे। तो क्राइटेरिया क्या है? देखिए क्राइटेरिया ये है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए, जो एक सब्जेक्ट में फेल होंगे सिर्फ वही प्रमोटेड होंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि आपका जो थ्योरी में है वो 27% मिनिमम आना चाहिए, और जो आपका ओवरऑल होगा प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के उसमें आपका 33% आना चाहिए ओवरऑल मिला के। लेकिन जो थ्योरी में है आपका मिनिमम अगर आपका 27% आता है उस सब्जेक्ट में, तभी आप सेकेंड एग्जाम में बैठ सकते हैं और थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रोविजनली प्रमोटेड हो सकते हैं। अदरवाइज नो चांस। अगर आपका 27 से 26% है तो आप सेकेंड एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं और आपको ईयर बैक ही करना पड़ेगा। तो ये थी प्रमोटेड की बात। अब बात आती है फेल्ड की। देखिए जो भी पास्ट और प्रमोटेड, 2 क्राइटेरिया हैं पास्ट के और प्रमोटेड की। अगर आप पास्ट का क्राइटेरिया 33% है प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग, अगर उसको क्रॉस नहीं करते हैं तब अगर आप एक सब्जेक्ट में होते हैं तो प्रमोटेड में आते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट में हैं, 3 सब्जेक्ट में हैं फेल, तब आप फेल्ड की कैटेगरी में आएंगे और आपको फिर से एक्स स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लेना होगा, फीस पेमेंट करनी होगी और वैसे ही आपका पूरा का पूरा एग्जाम होगा जैसे आपका सेमेस्टर 1 और 2 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन अब मत पूछिएगा कि क्या सारे पेपर देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा। देखिए सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थ्योरी एग्जाम भी देना पड़ेगा, क्लास भी करनी होगी, सारी चीज़ें करनी होंगी, एईसी का भी पेपर देना होगा, सब चीज़ करना पड़ेगा। तो ये थे आपके पासिंग क्राइटेरिया की बात। अब हम आपको कुछ मार्कशीट के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मार्कशीट के थ्रू समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको पास की मार्कशीट दिखाते हैं। देखिए कुछ ऐसी होती है पास स्टूडेंट की मार्कशीट। देखिए सेमेस्टर 1, पहले सेमेस्टर 1 का देख लीजिए, फिर सेमेस्टर 1 और 2 के दोनों का देख लीजिएगा। देखिए ये है सेमेस्टर 1 की। सेमेस्टर 1 में जो भी छात्र पास होंगे कुछ ऐसी मार्कशीट दिखेगी। देखिए यहाँ पर अगर बॉटनी थ्योरी में देखें, थ्योरी 75 का आपका पेपर होता है, पेपर 1 75 का, पेपर 2 75 का, टोटल देखें तो 150 का होता है। देखिए यहाँ पर जो थ्योरी में परसेंटेज है वो 54.67% है, 33% का क्राइटेरिया क्रॉस है। यहाँ पर देखिए आपका प्रैक्टिकल का परसेंटेज दिया हुआ है 74, ये भी क्रॉस है। सभी सब्जेक्ट में अगर हम ऐसे देखते हैं तो सभी में 33% का क्राइटेरिया क्रॉस है। ओवरऑल यहाँ पर कोर्स का दिया हुआ है, मतलब आपका ओवरऑल कितना परसेंट है। ओवरऑल भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 33% के ऊपर क्राइटेरिया क्रॉस है। डी ग्रेड तक आपका क्या होता है, एईसी में भी पास होता है। तो यहाँ पर देखिए डी ग्रेड है, इसमें भी पास है। तो जब इन सभी में देखिए 33% का क्राइटेरिया क्रॉस है तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पास। अब बात आती है प्रमोटेड वाला रिजल्ट कैसा होगा। देखिए कुछ ऐसा होगा रिजल्ट प्रमोटेड वाला। प्रमोटेड वाले रिजल्ट में देखिए क्या होगा, जैसे किसी का फिजिक्स में, जैसे देखिए इस बच्चे का फिजिक्स में 10% है और प्रैक्टिकल में देखें तो 54 है, ओवरऑल 21 है। और बाकी अगर केमिस्ट्री में देखिए तो ओवरऑल क्रॉस है और थ्योरी में 30% है। यहाँ पर देखें तो फिजिक्स के थ्योरी में और केमिस्ट्री के थ्योरी में दोनों में 33% का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं है।
तो आप लोगों को प्रोविजनली प्रमोटेड कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को जो 27% का मिनिमम क्राइटेरिया बताया था, यहाँ पर नहीं लगेगा, वो सेमेस्टर 1 और 2 का जो रिजल्ट होगा कंपाइलेशन, उसमें पता चलेगा आपका 27% और 33% का क्राइटेरिया, उसको भी अभी बताएंगे। यहाँ पर आपको प्रोविजनली प्रमोटेड कर दिया गया जाएगा। जैसे देखिए इस बच्चे को प्रोविजनली प्रमोटेड कर दिया गया है। अब जब सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आएगा तो दोनों कंबाइंड रिजल्ट आएगा, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का मिला के अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप सेकंड एग्जाम में बैठने के लिए हैं तो एक सब्जेक्ट में फेल किया जाएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तब आपको ईयर बैक करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको कंपाइलेशन रिजल्ट दिखाता हूँ। एक कंपाइलेशन रिजल्ट पासिंग क्राइटेरिया का, जैसे जो बच्चे पास होंगे उनका कंपाइलेशन रिजल्ट जैसे सेमेस्टर 1 और 2 का ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखना है, जैसे देखिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एक तरफ थ्योरी होगा, एक तरफ प्रैक्टिकल होगा और एक तरफ पूरा ओवरऑल होगा। तो देखिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल से मतलब रखना है। जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनको ओवरऑल लाना होगा, जिनका ट्यूटोरियल है। तो देखिए थ्योरी में अगर यहाँ पर देखते हैं तो 65 है, 61 है, 61.33 है। तीनों सब्जेक्ट में अगर देखते हैं तो 33% का क्राइटेरिया थ्योरी में क्रॉस है। प्रैक्टिकल में देखते हैं तो 68, 72, 79, तीनों प्रैक्टिकल में आपका जो 33% का क्राइटेरिया है वो क्लियर है। तो आपका अगर 33% का क्राइटेरिया क्लियर होता है तब आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो पास आएगा, कुछ भी लिख के नहीं आएगा और आप डायरेक्टली सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ बारीक से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, खास तौर से न्यू बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपके पास की मार्कशीट। अब हम बात करते हैं देखिए फेल, जो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। जो 2 सब्जेक्ट में होंगे वहां पर लिख के आ जाएगा, जैसे देखिए अगर कोई बच्चा बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों में फेल होता है तो लिख के आएगा फेल इन सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी। उसका कोई भी सेकंड एग्जाम नहीं होगा, उसको ईयर बैक ही करना पड़ेगा। न्यू रूल्स तो अभी कुछ आया नहीं है और एजुकेशन पॉलिसी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अगर इम्प्लीमेंट होती है 4 ईयर का कोर्स होता है तो बाद में बताएंगे, अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो देखिए जैसे कोई एक सब्जेक्ट में फेल होता है, जैसे इस बच्चे ने माइक्रोबायोलॉजी में फेल हुआ है, तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर देखिए थ्योरी में 15, अगर सेमेस्टर 3 में देखें सेमेस्टर 1, 2 और 3, 4 ऐसे ही होगा एरोटिव, तो ये मत भूले देखिएगा कि सेमेस्टर 3 और 4 का बताए हैं। आप लोग सेमेस्टर 3 की जगह 1 कर सकते हैं, 4 की जगह 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोबायोलॉजी में अगर सेमेस्टर 3 में देखा जाए तो 15.33% है, यहाँ पर 33% का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं है। ओवरऑल 22.5% है, यहाँ पर भी वो क्रॉस नहीं है। लेकिन जो आपका रिजल्ट बनेगा वो सेमेस्टर 3 और 4, ये देखिए यहाँ पर आपका नीचे कंपाइलेशन रिजल्ट होगा सेमेस्टर 3 एंड 4 का। यहाँ पर आपको एक तरफ थ्योरी देखना है, एक तरफ प्रैक्टिकल देखना है। थ्योरी में आपका 33% के ऊपर होना चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपका 33% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपका जो थ्योरी में होना चाहिए वो 27% होना चाहिए, 27 के ऊपर ही होना चाहिए। तो देखिए जैसे बॉटनी में तो चाहे प्रैक्टिकल देखो चाहे थ्योरी देखो 33% के ऊपर है और जूलॉजी में भी 33% के ऊपर है। लेकिन आती है माइक्रोबायोलॉजी, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में तो थ्योरी में 30.33% है और प्रैक्टिकल में 48 है। तो प्रैक्टिकल तो क्रॉस है लेकिन थ्योरी में 33% से कम हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा, वो हो जाएगा फेल इन सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। और सिक में अगर फेल होते हैं आप तो सेक का भी फेल आएगा। तो सेक का एग्जाम तो दिया जा सकता है लेकिन सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो एक ही बार दिया जाएगा और अगर आप एक बार में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से ईयर बैक करना होगा। अगर आप सेकंड एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं तब आपको ईयर बैक ही करना पड़ेगा, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये थी। लेकिन अगर आप सेकंड एग्जाम देते हैं तब क्या होता है, देखिए सेकंड एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले तो आपके मार्कशीट के नीचे लिख के आएगा अपीयर्ड इन सेकंड एग्जामिनेशन इन द सेशन 2022-23, जिस सेशन में आप सेकंड एग्जाम देंगे वो लिख के आएगा। और जो मार्क्स होंगे मार्क्स के पास आपका स्टार लग जाएगा। ये था देखिए कुछ ऐसा, आपकी मार्कशीट में स्टार लग के आएगा। जैसे इस बच्चे ने देखिए माइक्रोबायोलॉजी में फेल था, तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको पता ही है कि आप सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो और लेकिन आपका जो 27% मिनिमम होना चाहिए, इसका 30% था, 27 से ऊपर था, इसलिए ये बच्चा बैठ सकता है, सेकंड एग्जाम में बैठा है। तो देखिए जब इसने सेकंड एग्जाम दिया
उसके बाद देखिए जब अगर आप थ्योरी का इसका पेपर देखेंगे तो जो 30.33 था अब क्या हो गया 42% हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें ओवरऑल भी देखेंगे तो सब में 33% का क्राइटेरिया क्रॉस है, और प्रैक्टिकल में देखेंगे तो सभी में 33, और थ्योरी में भी देखेंगे तो सभी में 33 का क्रॉस है। स्किल एनहेंसमेंट का पेपर अभी हुआ नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो बाद में हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट, इस बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पास आ गया जब इसने सेकंड एग्जाम दे दिया। तो ये था पासिंग क्राइटेरिया। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8840468907 कॉल करके, जो भी चीजें हों आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पासिंग क्राइटेरिया की बात। तो पासिंग क्राइटेरिया आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे आप लोगों के टाइम टेबल की, कि किस सेक्शन में जो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट अभी आने वाला है इसी महीने, तो वो लोग अपने पासिंग क्राइटेरिया को समझ लें कैसे हैं। अब उन लोगों के सेमेस्टर 3 की क्लासेज 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो आप लोगों की क्लासेज कैसे चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एडमिशन हुआ नहीं, सेक्शन कार्ड आया नहीं। तो देखिए जो भी आपका सेमेस्टर 1 और 2 का रोल नंबर था, जब तक आपका नया रोल नंबर नहीं आता, आपका एडमिशन नहीं होता, तब आपका रोल नंबर सेमेस्टर 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर था आपका, उसी रोल नंबर से आप लोगों के क्लासेज चलेंगी। जैसे देखिए बीएससी पीसीएम की बात करें, बीएससी पीसीएम में 4 सीरियल नंबर है, स्टार्ट रोल नंबर और इंड रोल नंबर। देखिए जैसे आपका रोल नंबर 231001 से स्टार्ट होता है और 231080 के बीच में आता है, तब आपकी क्लास जो चलेगी फिजिक्स T2। टी का मतलब है थ्योरी और पी का मतलब है प्रैक्टिकल। आप टाइम टेबल में देखेंगे वहाँ पर T2 यानी 2 भी लिखा होगा, टी नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे तो थ्योरी लिखा होगा, थ्योरी 2 और प्रैक्टिकल 3। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पर लास्ट लिखा है, लास्ट का मतलब है अंतिम रोल नंबर। जैसे 231181 रोल नंबर से स्टार्टिंग है और एंडिंग है लास्ट तक। तो ये देख लीजिएगा, पीएसएम, पीईएम, पीकेएम, पीवीपीएम, इन सभी में वही क्राइटेरिया है। टी का मतलब है थ्योरी, पी का मतलब है प्रैक्टिकल। आप लोग अपनी क्लासेस देखिएगा, रोल नंबर देख के क्लासेस करिएगा। अब बात आती है बीजेडसी, बीबीटीसी, बीएमबीजेड, उसमें भी यही क्राइटेरिया है। देखिए इन रोल नंबर आपका लास्ट रोल नंबर है, और आपका जो भी रोल नंबर जैसे 1 से 80 तक, बॉटनी T1 P1, जॉलजी T1 P1, केमिस्ट्री T1 P1, ऐसे थ्योरी 1 प्रैक्टिकल 1। 81 के बाद 100 तक, 1 से लेके 140 तक, 101 से 140 तक, 141 से 160 तक, और 161 के बाद जो भी अंतिम रोल नंबर है वहाँ तक। तो ये था आपका सेक्शन कार्ड। बात आती है टाइम टेबल की। देखिए टाइम टेबल जो आपका है वो मंडे टू फ्राइडे आपका फॉलो होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स 1, फिजिक्स 1 का मतलब है फिजिक्स थ्योरी 1, और जहाँ पर प्रैक्टिकल लिखा हुआ जैसे ये लिखा है फिजिक्स प्रैक्टिकल 3। तो अब प्रैक्टिकल के अगर पी के सामने 3 है आपका सेक्शन, तो आपकी जो क्लास चलेगी 130 से 320 चलेगी। आप लोग देख लीजिएगा प्रैक्टिकल 3, P3 का मतलब है प्रैक्टिकल 3, P2 का मतलब है प्रैक्टिकल 2, ऐसे। जैसे C3 केमिस्ट्री, P3 केमिस्ट्री का अगर सब्जेक्ट का देखें तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 3, P3 का मतलब है प्रैक्टिकल 3, और T1 या T2 का मतलब है थ्योरी 1 थ्योरी 2, ऐसे आप लोगों का होगा। तो मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लास चलेगी। जब भी आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा तो न्यू सेक्शन कार्ड आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम मांगा है रिजल्ट के लिए, बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, टाइम टेबल भी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 6 नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोग केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 6 नहीं है टाइम टेबल में, बाकी सारी चीज़ें लगभग है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तथा अपनी सभी दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। न्यूली स्टूडेंट सभी छात्रों को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को क्लासरूम में जाके शेयर कर दें, ताकि सारी चीज़ें सारे डाउट एकदम आप लोगों के क्लियर रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।